इसका नहीं आया, उसका आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और माशाअल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। रौनक देख रहे होगे सुबह सुबह की कि कहीं जाने की तैयारी हो गई है। माशाअल्लाह बच्चे तीनों तैयार हो चुके हैं और मैं भी अभी तैयारी कर ही रही थी। वैसे तो तैयार हो गई हूँ, सभी कपड़े चूड़ी वगैरह सब ज्वेलरी वगैरह तो सब कंप्लीट पहन ली है मैंने, लेकिन बस अभी दुपट्टा कर रही थी सही में। फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी फैमिली के लिए। चलने से पहले थोड़ा सा अपनी फैमिली को दिखा देते हैं कि आज कहीं जाने की तैयारी हो रही है हमारी। वैसे तो मैं रोज़ धीरे धीरे बता ही रही थी, सभी को पता भी है। तो जी चलते हैं, हम फटाफट तैयार हो जाती हूँ। बस सुबह का टाइम हो रहा है, मैंने घर को दिखा दिया है आपको। सभी काम अच्छे से बहुत जल्दी से उठ गई थी, सारा काम निपटा लिया है और बच्चों को भी तैयार कर दिए है। और फिर अब जहाँ भी जाएंगे थोड़ा कुछ आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रास्ते का व्यू तो मैंने आपको दिखा ही दिया था कि कैसे हैं हमारे रास्ते, और मैंने बता भी दिया है आपको। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ आई हूँ। रात भी मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहीं रुकी हूँ और जस्ट अब दूसरा दिन है, अब शादी में जाने की तैयारी हो रही है हमारी। अब देख रहे हैं सिस्टर के यहाँ आके कितना फैलावा कर रखा है मैंने। थोड़ा सा आदिल जी बाहर से भी व्यू दिखा दीजिए। मेरी सिस्टर का घर है ये, बड़ी सिस्टर का। ये मेरी बड़ी सिस्टर है। अभी अभी हम कहीं से आए हैं और अब हमारी शादी में जाने की तैयारी हो रही है। और शादी में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ का भी कुछ व्यू दिखाएंगे। मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप कपड़े कि क्या आप शादी में जाने के लिए इन कपड़ों की तैयारी हो रही है। ये आदिल जी के कपड़े हैं और मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ आपको। अभी फटाफट में थोड़ी सी देर अपनी बुआ के यहाँ भी चली गई थी। ये है मेरी ड्रेस शादी की जो अब अभी बस ऐसे तो क्या गाउन है मेरा, आपको फिर मैं दिखाऊंगी जब रेडी हो जाऊंगी। ये इसके साथ में गाउन की मेरे ये बाजू स्लीव्स है। तो जब मैं रेडी हो जाऊंगी, रेडी होने के बाद फिर दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक अपना। और फिर थोड़ा सा व्यू हम मैरिज हॉल का भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। घर से आते हुए रास्ते में दिखाई देने लगी चरखी हमें, गुड़ बनता हुआ देखकर जी इतना ललचा गया कि बस मन करने लगा कि इसे खाए बिना रहा नहीं जाएगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी दिखा देती हूँ कि गुड़ कैसे बनता है। देखना ये भैया यहाँ पर गरम गरम गुड़ तैयार कर रहे हैं। और गांव की ये ऐसी ऐसी बातें तो बस मन लुभाने वाली होती है। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये ताज़ा ताज़ा वो रस है ना भैया, वो रस पकाया जा रहा है वहाँ पर, आपको बता दूँ। और फिर उसे छाना जाएगा भैया, है ना, फिर उसको छाना जाएगा और फिर ये जैसे भी होता होगा फिर ये तैयार करते होंगे। बस यहाँ पर गुड़ मैं तो लेने के लिए आई थी, मुझे ये गरम गरम अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी पहले खाया था तो इसलिए मुझे दिखाई दिया यहाँ पे।
तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी दिखा दूँ। नाव में पिला दूँ पानी, मम्मी कपड़ों पे मत गिरा लेना। माशाल्लाह जी, अभी हम सफर में ही चल रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि बाहर का ही व्यू दिख रहा है आपको। कुछ लंबा सफ़र है, इसी वजह से थोड़ी देर के लिए गाड़ियों की आवाज़ इतनी आ रही है। तो मैंने सोचा जब मैं जा रही थी तो आपको जाते हुए आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, थोड़ा सा व्यू दिखाया है मैंने आपको। और मैंने ये भी बताया है, जो पहाड़ का दिखाया है ना मैंने व्यू, मैंने उसमें ये बताया था कि एक रास्ता ऊपर से होके आ रहा है, मैं नीचे की साइड में आपको इंशाल्लाह आते हुए ऊपर का रास्ता भी मैं दिखाऊंगी। तो आदिल जी आप दिखा दीजिए, अब हम ऊपर की साइड से होकर आ रहे हैं। जूम करके दिखा दीजिए थोड़ा, कितना अच्छा रोड बन चुका है ये ऊपर की साइड। और ये पहाड़ जो मैंने आपको दिखाए थे वो ही ये सब पहाड़ है। माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है ना, बस कभी कभी तो दिल इतना लगता है यहाँ से जाने को। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, इतनी ठंडी हवा लगती है कि इतने अच्छे हरे हरे पेड़ और इतनी हरियाली है। मैं आपको हमेशा बताती भी रहती हूँ कि देखो आओ देखो देहरादून की हरियाली और पहाड़, ऐसे ऐसे बोलती रहती हूँ। तो यही खूबसूरती है बस देहरादून की। माशाल्लाह वैसे तो सभी चीज़ की सुविधा अवेलेबल है वहाँ, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस जो ये खुशहाली और हरियाली है ना, ये एक बहुत ही देखने और बस मन खुश करने के लायक है। मैंने आपको दिखा भी दिया है, थोड़ा सा कुछ गांव के बारे में बताया है, कुछ अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में, कुछ छोटी सिस्टर के बारे में, कुछ शॉर्ट वीडियो में, कुछ लॉन्ग वीडियो में। बस यही होता है, कहीं निकल के तो एक कंटिन्यू काम हो नहीं पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मैंने आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश की है। फिर अब हम घर पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी ही दूर रह गया है हमारा घर। मैंने सोचा क्यों ना अब घर पहुंचने से पहले भी मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा कुछ दिखाई देती हूँ। तो इस वजह से मुझे ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहीं पे सोचा बच्चे पानी वगैरह भी पी लेंगे। और आप देखना बच्चों का ये इंजॉय तो फुल होता है, क्योंकि बच्चों को ऐसे ऐसे टाइम कभी कभी मिलते हैं। काफ़ी टाइम में मेरा आना होता है, लगभग अभी मैं 2 साल के बाद आई हूँ। एक बार आई थी, किसी की डेथ में आई थी मैं, डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया था, उसमें आई थी, वो भी इमरजेंसी, आधी रात हो गई थी, दिखा नहीं पाई थी मैं आपको। लेकिन फिर मैंने सोचा बस अब जा रही हूँ, पूरी सर्दियों फिर आया नहीं जाएगा, बर्फ़ पड़ती है, इतनी ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। अभी भी इतनी ठंड हो रही है कि हम गांव में गए थे तो वहाँ पे पंखे चला रखे थे हमने सबने, लेकिन हम 1 महीने से रज़ाई ओढ़ रहे हैं। ऐसा ठंडा मौसम हो रहा है। मैं सब अपनी वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ कि गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, रूम की सेटिंग कर ली है। तो बस ऐसा ही मौसम में इतना परिवर्तन ही, इतनी अच्छा मौसम है हमारे देहरादून का। इसी वजह से मैं बता रही थी आपको कि मौसम की वजह से ही आदिल जी जो है पॉसिबल नहीं समझते, और किसी मौसम में जाना यही मंथ होता है जो इसमें हम पॉसिबल समझते हैं आना जाना। तो चलिए बस दिखा दिया है मैंने आपको अपने यहाँ का, अपने पहाड़ों का रास्ता, और बता दी है आपको सारी बातें कि मैं कैसे बातें करती हूँ और क्यों करती हूँ, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अल्लाह से दुआ करो, हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अल्लाह हिफाजत रखे और घर जाके करेंगे कुछ ना कुछ और बातें।
और आते ही फिर किचन में नजर आ गई। आपने देख लिया होगा कि आते ही सार खाने की लग गई है, किचन में ही खाना बनाना शुरू कर दिया है आकर। या डिब्बे में बना बनाया खाना लेकर आए हैं। कैसी तैयारी हो रही है खाने की। बच्चों शोर मत करो। घर आते ही बच्चों ने कर दी है अपने धमाल मचाना शुरू, दंगा करनी शुरू, जैसे पता नहीं कहाँ गए हुए थे, कैसे कैद में से छुपे हो बच्चों ने खूब दंगा करनी शुरू कर दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दाल जो मैं गर्म कर रही हूँ, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया है सभी को, मैं अपनी बहन के यहाँ थी, सुबह नाश्ता बना रही थी। उसी बहन ने, मेरे सारी बहनें मतलब इतनी अच्छी है, कहने को तो मतलब मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे चचा की जो लड़कियाँ हैं ना, मेरी ताया की लड़कियाँ हैं, सब इतने प्यार से मुझे रखती है। और अपनी भी इंसान की आदत होती है, जब अपने आप ही किसी की आदत सही नहीं होगी तो फिर दूसरा भी ऐसा ही रहेगा उसके साथ में। तो बस ऐसा ही मिजाज है मेरा भी कि अल्लाह का शुक्र, ना तो शादी से पहले मुझे किसी बात का ऐसा फीलिंग होती थी कि मैं अकेली हूँ, और ना ही अब शादी के बाद मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मैं अकेली हूँ। हर बहनें, मेरी सारी की सारी बहनें ऐसे सपोर्ट करती है कि एक बार को सगी बहन काम करने में आलकस कर देगी, लेकिन मेरी ये बहनें जरा भी आलकस नहीं करती। जैसे कल शादी में गई थी मैं अपने जहाँ भी गई थी, सारे में गई थी घूमते, थोड़ी सी देर के लिए फिर रही थी, तो बड़ी बहन के यहाँ रुकी हुई थी। मेरी बड़े वाली बहन ने मुझे इतना सा भी कुछ करने नहीं दिया, बार बार बस यही कहती रही कि फूलबानो तू बैठ जा, बस मैं संगवा दूंगी सारा। और अब भी बस मैं, जो बच्चों ने कपड़े हल्के हल्के पहने थे और छोटे छोटे कपड़े लेकर आ गई, और शादी के जितने भी कपड़े थे ना, सब मेरी बड़ी बहन ने लाने नहीं दिए, मेरी पर रख लिए कि कोई नहीं बाद में चले जाएंगे, फिर परेशान हो रही थी। तो बहनों का होना भी जरूरी है, कैसी भी हो, सगी हो या सुकेली, बस अपनी आदत की बात है, प्यार मोहब्बत से रहने वाली बात है। फिर मैं शादी में से आके छोटी बहन के यहाँ चली गई थी, रात छोटी बहन के यहाँ रुकी। रात उसने माशाल्लाह मेरी अच्छे से खातिरदारी, सभी पर अच्छा सा सब कुछ कर रखा था, खाने का इंतजाम। और फिर सुबह होते ही बेचारी इतने अंधेरे से सुबह में मेरे खाने के नाश्ते की तैयारी में लग गई। और फिर नाश्ते की तैयारी के बाद मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, चलने की तैयारी हो गई मेरी, 10 बजे का टाइम हो रहा था, नाश्ते के बाद फिर 10 बजे का टाइम होगा, हमारी चलने की तैयारी हो गई। लेकिन कहने लगी कि नहीं, खाना खा के जाओगे, लंबा सफ़र है। फिर उसने बेचारी ने खाना तैयार करा मेरे लिए, और ये दाल जो आप देख रहे हो ये गरम कर रही हूँ मैं। ये दाल और रोटी मुझे साथ में बांध के दी है उसने कि इतना लंबा सफ़र है, घर जाके क्या एकदम तू खाना बना लेगी। बच्चे तो ऐसे होते हैं कहीं से आए या नहीं आए, लेकिन बच्चे तो खाने को मांगते हैं। तो मेरी उस बहन ने मुझे रोकते रोकते हुए भी, बस एक आदत की और मोहब्बत की बात होती है कि इंसान किसी को भी अपना बना ले या किसी का भी बन जाए, या तो बना लो या बन जाए, बस यही दो आदत होती है इंसान की। तो बस ऐसी ही अल्लाह का शुक्र, शुरू से इत्तेफाक की बात है। एक बार भी दिल में अगर मन मुटाव हो जाए ना कभी किसी के, तो सारी उम्र वो बात नहीं आती, कितना भी मेल हो जाएगी। तो हमारे दिल में शुरू से ही अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई मन मुटाव वाली बात नहीं है। दूर दूर शादी भी हो गई है, सबके बच्चे हैं माशाल्लाह, सब अपनी फैमिली में है, लेकिन रहते ऐसे ही है। जरा सा कोई प्रोग्राम हो, एक के बिना एक जगह होना नहीं चाहती, सब इकट्ठी ही सलाह मशवरा करके जाएगी। तो बहन ने ये खाना दिया था मुझे अभी बाद में, रास्ते का भी थोड़ा सा मैंने आपको कुछ दिखा दिया है। बस ऐसे ही जब भी जाया करेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपसे कुछ शेयर करते रहा करेंगे। तो ऐसी इत्तेफाक वाली बात है, सभी दोनों बहनों के कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से मुझे ज़रूर जाना पड़ा था। जब ये मेरे हर काम में रहती है तो मैं भी उनके हर काम में रहती हूँ। और फिर थोड़ी सी देर के लिए मैं अपने घर भी चली गई थी, जो मेरी बहनें हैं मतलब उनके घर भी चली गई थी। बस ऐसे ही सारे काम करे ही, अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई, शुरू हो गई है, तो अब जाया नहीं जाएगा। अब हम खाना खा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी उन बहनों का जो मुझे इतने अच्छे से प्यार करती है और इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है और इतने ज़्यादा मेरे काम में खड़ी रहती है। उन बहनों का भी मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरी यूट्यूब चैनल की बहनें हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे इतने सपोर्ट कर रही है कि मेरी फिक्र हो रही थी कि व्लॉग नहीं आ रहा है, कहाँ चली गई है हमारी सिस्टर। उन सबको भी, जो मेरे भाई थे, जो मेरे भाई कमेंट कर रहे थे, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा तो है, मुझे महसूस तो हुआ है कि हाँ है मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली भी है मेरी जो मुझे याद करती है। उन सबको भी मैंने कमेंट के द्वारा वैसे जवाब दिया है, ऐसी बात नहीं, मैं उनके साथ बनी रही। तो बस आ गई हूँ अपने घर खैरियत से, अल्लाह के फजलो करम से अपने घर आ गई हूँ। अब खाने की
की तैयार वही बच्चों ने किया, आते ही साथ खाना मांगना शुरू कर दिया। अब बच्चों को खाना देती हूँ, बस फिर आगे इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत ही जो बातें होगी हम रोज़ धीरे धीरे आपसे शेयर करते रहेंगे। आप ऐसे ही बने रहना हमारे साथ में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हम बस मिलते हैं कल आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।